स्वागत है आप सबका शैतानी दुनिया के रहस्य में, इस तंत्र चैनल में। तो बहुत से लोगों के कुछ सवाल आए हैं, तो उन सवालों को आज हम अपने गुरुदेव से क्लियर करना चाहेंगे और एक एक करके उन प्रश्नों का जो लोगों ने, जो दर्शकों ने भेजे हैं, जो हमारे YouTube पर चलता है, उन सब का एक एक करके जवाब जानना चाहेंगे कि इनमें क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है और कैसे हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं। तो गुरुदेव, सबसे गुरुदेव प्रणाम। तो सबसे पहले एक हमारा सवाल है कि आज की इस दुनिया में जो आज का दौर चल रहा है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं अपने इस युवा अवस्था में नशे की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, जिससे उनके लिए आर्थिक हानि, उनके पारिवारिक हानि, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उनके परिवार वालों को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। क्या तंत्र में कोई ऐसा उपाय है कि इस नशे से निजात मिल सके? देखो, जहां तक नशे की सवाल है, नशा कई प्रकार का होता है। ठीक है, नशा शराब का होता है, नशा चरस गांजे का भी होता है, नशा सिगरेट का भी होता है, तंबाकू का भी होता है। अब जहां तक नशे की इस लत का सवाल है कि भाई शराब, ठीक है, इस लत का सवाल है कि भाई सिगरेट बीड़ी, यहां तक तो नॉर्मल कंडीशन है। सिगरेट बीड़ी तक तो गुरुदेव नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन शराब, अत्यधिक शराब का सेवन करना, चरस का सेवन करना अत्यधिक, या कोई भी ऐसा नशा करना जो स्वास्थ्य के लिए और अत्यधिक किसी की अति हो गई हो उस नशे की, उससे कैसे हम निजात? हाँ देखो, तंत्र में इसका बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, बहुत सारे लोगों का ये वो रहता है मोटिव कि भाई, ज्यादातर ऐसे लोग कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बात आप सबको बतौर गारंटी से कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने यदि ये जो उपाय बता रहा हूं ये कर लिया, ठीक है, तो ये बात पक्की है कि उसका नशा तो छूट जाएगा। देखो, शराब के लिए बहुत बढ़िया उपाय मेरा है, जो कई बार मैंने रैंडमली लोगों को बताया है और उसका फायदा लोगों ने उठाया है, और वो इतना पावरफुल है कि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहले शराब का ले लेते हैं जी सर। कि भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, आपको करना क्या है कि एक ध्यान रखना है कि भाई वो या तो शराब पिए तो बोतल से पी रहा हो, अगर ना पी रहा हो ना, तो आप एक दिन उसे जो ब्रांड वो पीता है वो ब्रांड ला के दें, और ब्रांड ला के देने के बाद में उसे उससे बोतल से ही पिलाएं जी, झूठी करके, चाहे उसमें बोतल में फिर पानी मिला लें या कैसे कर लें, और उसकी झूठी शराब की बोतल को जी थोड़ी देर बाद जिस झूठी हो उसे उठा लें जी, और उठाने के बाद जैसे वो नशे में सोच आ जाए जी, लेट जाए, तब उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है जी, और 7 बार उतारने के बाद उसे किसी सुनसान जगह ले जाना है, गड्ढे में दाबना है, और दाबने के बाद उसके ऊपर कपूर जला देना है, 1 रुपया रख देना है, 1 लड्डू रख देना है जी, ठीक है। किसके नाम से? महाबली के नाम से। किसके नाम से? महाबली के नाम से। वहां पर 1 लड्डू रख देना है और कपूर जला देना है, और हाँ, और कहना है, हे महाबली, आज से इसकी रक्षा आपके हाथ है, कह के और आप आ जाएं वहां से, पीछे मुड़ के ना देखें, हाथ पांव धो लें। ये बात की गारंटी है मेरी कि वो व्यक्ति शराब धीरे 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 करके या तो छोड़ देगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो जैसे ही हाथ में आएगी ना, तो उसे देख के उसे ऐसा लगने लगेगा क्या गलत हो रहा है, उल्टी आ रही है, कुछ इस तरीके की उसकी भावनाएं उसमें आने लगेंगी। ये बात 100% है। तो ये तो है शराब का। तो साहब गुरुदेव, एक चीज जानना चाहूंगा मैं इस सवाल में कि ये तंत्र है, जो नियम है, अगर हम करते हैं तो इसका असर कितने दिन बाद से दिखने लग जाएगा लोगों के लिए? शराब का, ये जो शराब वाला छुड़ाने का, देखिए, ये जो आपने शराब वाला तंत्र अभी आपने मान लो सपोज डेट आज करा है, ठीक है, तो आप ये समझो कि लगभग तीसरे या चौथे दिन से ही आपको इतना पावरफुल असर आएगा कि आप ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया शराब। अब सपोज दैट कि कोई बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, तो उसका क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अमोघ उपाय बताए दे रहा हूं। यदि कोई बीड़ी, तंबाकू या इस तरीके की कोई भी चीज खाता है ना, तो उसके लिए करना क्या है? देखिए, ये एक पौधा है हमारे पास, हम बैठे भी आज इसीलिए यहां पर हैं, ठीक है। ये एक पौधा है जिसका पत्ता
आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो ये खुरखुरा है, और ऐसे करेंगे तो आपका गाल भी चीर सकता है। इसे कहते हैं हरसिंगार। हरसिंगार का पौधा है। हरसिंगार का पौधा, और बहुत नामी ग्रामी है, कहीं से भी कुछ भी आप देख लें। हरसिंगार के पौधे की जड़ जी। और उसके पत्ता पीस के आप शुद्ध गंगा जल में धो लें। पत्तों को और जड़ को पीस के नहीं, धो लें बस। पहले धो लें, धोने के बाद पीसा उसे। हाँ, पहले अच्छी तरीके से साफ तो करना ही है, मट्टी वगैरह लगी होगी। जब वो सब चीज हट जाए उसे उसमें धो लें और पूरी रात भर उसे डूबा रहने दें। अगली सुबह वो जड़ और पत्ते ले जाएं और बहते हुए पानी में डाल दें और उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है। ठीक है। इसके परिणाम मैंने ऐसे देखे हैं कि व्यक्ति इतना सात्विक हो जाता है कि भाई लगभग रेसू भी, मेरी नजर में तो आज तक ऐसा कोई केस आया नहीं है जिसे मैंने बताया है, उसने करा है और उसके बाद में वो उसका रिजल्ट ना दिया हो उसने। तो गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छे, बहुत छोटे उपाय हैं। ये इतने छोटे छोटे से और इतने बेहतरीन उपाय, लेकिन लोग सोचते नहीं है। देखो, बहुत पावरफुल उपाय हैं। जैसे तुलसा जी का है जी, तुलसा जी का बताई दे रहा हूँ। जो तुलसा जी सूख जाती है ना, जो तुलसा जी सूख जाती है, जैसे आजकल का मौसम है, तुलसा जी सूख देगा। जी हाँ, ठीक है। तुलसा जी सूख जाए तो उस तुलसा जी की 7 लकड़ियां लें, 7 लकड़ियां, उसका बंडल बनाए, 7 लकड़ियों का। फिर इसी तरीके से 7 लकड़ियों का बंडल बनाए। उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति नशा करता है, उस व्यक्ति के हाथ में किसी पंडित जी से आप संकल्पित करवा लें उन्हें, और उस पर इच्छानुसार 1 रुपया, 1.25 रुपया दक्षिणा रखवा लें। और दक्षिणा रखवाने के बाद में पितृ और गोत्र का नाम बोलते हुए वो व्यक्ति यदि उसे किसी किन्नर को दान कर देगा, अच्छा, किन्नर के लिए किन्नर को दान कर देगा बुधवार के दिन, मतलब उन लकड़ियों को खाली के जो रुपए दक्षिणा, जो लकड़ियां और रुपए हैं वो दोनों चीजें यदि किसी किन्नर को दान कर देगा, ठीक है। लेते नहीं है किन्नर बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन यदि किसी किन्नर से पहले बात करिए और किसी किन्नर को ये कर दे जी, तो वो चरस तक छोड़ देगा। ये बात का दावा है मेरा। चरस तक छूट जाएगा। करके देखो आप, ठीक है। और देखो नशे के कितने बेहतरीन उपाय हैं। छुई मुई का पौधा होता है। जी जी हाँ, छुई मुई का होता है। छुई मुई का लाजवंती, ठीक है। लाजवंती की रस निकालें और डेली तिलक करें अपने ललाट पे, डेली ललाट पे तिलक करें डेली। जो व्यक्ति नशा करता है उसकी नशे की लत धीरे धीरे छूट जाएगी, तिलक मात्र से ही छूट जाएगी। जी हाँ। तो बहुत आसान से और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और इससे तो कुछ लोग ऐसे अपना है तो उनका घर संपूर्ण सुख संपन्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव, एक सवाल तो हमारा ये था, जो आपने इसको विस्तृत बताया और कुछ उपाय सब हमारे शायद दर्शकों को पसंद आए और इन दर्शक हमारे करे में उसका लाभ भी उठाएं। मेरा कहना यह है कि सभी जितने दर्शक हैं इन उपायों को अपना के देखें, अगर फायदा करते तो लाभ उठाएं, अपने परिवार को और अपने बच्चों को और अपने आर्थिक हानि से और जो पारिवारिक हानि उस होने से बचाएं। तो गुरुदेव, एक दूसरा सवाल और है, किसी ने भेजा है कि आज की स्थिति में 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, एक हिंदू तंत्र और एक मुस्लिम तंत्र। ठीक है। तो ये दोनों तंत्र क्या अलग अलग होते हैं या एक ही प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, या अगर अलग अलग होते हैं तो इन तंत्रों में कौन सा तंत्र ताकतवर होता है, कौन सा तंत्र ज्यादा इफेक्टिव होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये प्रश्न एक बार बहुत लंबे समय पहले जी एक व्यक्ति ने और पूछा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा डालता हूँ। तंत्र कोई भी पावरफुल नहीं होता, तांत्रिक पावरफुल होता है, मतलब कर्म पावरफुल होता है आपका, मतलब करने का तरीका, करने वाला जो है वो किस प्रकार से। हाँ, आप ऐसे समझो कि आप किसी जिम में जा रहे हैं, आप जितना वर्कआउट करेंगे उतनी ही अच्छी बॉडी बनेगी क्या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब वहां ये तो नहीं देखता कि आप भाई हिंदू मानी पाउडर पी रहे हैं या मुसलमानी पाउडर पी रहे हैं। सीधा सिंपल तरीका है कि आप, और ये मैं किसी को बहका रहा नहीं हूं,
वर्कआउट बड़ा जरूरी है तंत्र में, चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र हो उसके लिए। ये मैंने महसूस किया है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने मुस्लिम तंत्र भी खूब अच्छे से किए हैं और हिंदुमानी तंत्र और जो अपने सिपली हैं उनमें महारत हासिल है। लेकिन मैं यहां सिर्फ एक बात को एज दूंगा दोनों ही तंत्रों में। देखो जी आपने कहा हिंदुमानी तंत्र और मुसलमानी तंत्र, ठीक है। जहां तक हिंदुमानी तंत्र और मुसलमानी तंत्र का फर्क है, मैं आपको बता दूं, ऐसा लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, ठीक है जी। अब हमारे ही तंत्र में मैं आपको बता दूं कि मच्छिंद्र नाथ जी को बहुत सारे लोग इस्माइल जोगी पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाता है वहां, मच्छिंद्र नाथ जी, ठीक है। हाँ, तो वहां क्या है, तंत्र से मतलब सीधा सीधा है कि जो आपका चीजें इफेक्टिव हो, पावरफुल हो, वही चीजें आपके जीवन में बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो आप पाक साफी के करते हो, पूजा पाठ वाले जो करते हो, जैसे हनुमान जी की पूजा हुई या सपोज डेट के भाई किन्हीं मैया की पूजा हुई, भगवान राम की हुई या किन्हीं और देवी देवताओं की हुई या किसी पीर पैगंबर औलिया पीर फकीर की हुई, ये सब एक कैटेगरी में मैं गिनता हूं। सबको, इन सब का ध्येय एक है, पाक साफ रहो, अच्छी पूजा करो, भगवान का ऊपर वाले का नाम जपो और उससे ऐसे ऐसे लाभ लो। इसके विपरीत एक और तंत्र है साहब, जिसका कोई दीन कोई ईमान नहीं है, उसका सिर्फ वर्कआउट है और वो है हमारा सिफली, जिसे हम बोल देते हैं समसानिक, मसानिक या अघोर तंत्र, औंगर तंत्र, ठीक है। ये गंदे तंत्र भी बोल देते हैं। जी हाँ, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा है, शक्ति की पूजा होती है और शक्ति सदैव शक्ति ही है। शिव शिव हो सकते हैं लेकिन शिव बिगड़ शक्ति के कुछ नहीं है। हाँ, शक्ति शक्ति ही चला रही है, शक्ति है, यानी कि महादेवी की पूजा करो, ठीक है। मैं महामाई मां कामाख्या का पुजारी हूं, ठीक है, और इस बात में कहते में मुझे गर्व होता है कि हाँ मैं शक्ति का पुजारी हूं, ठीक है। और वो शक्तियां आपको स्वयं दर्शाती हैं कि हाँ मैं हूं और मैं ये कर रही हूं, और उससे ऊपर सृष्टि से आगे कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई हमने जन्म कहां से लिया, मां के गर्भ से, ठीक है। वही योनि पिंड मेरी मां का है, ठीक है, महामाई मां कामाख्या का। और हम तंत्र में कहते हैं, देखो बुरा मत मानना, मेरे जो इष्ट गुरु होते थे वो कहते थे 100 से आगे गिनती नहीं है। 100 से आगे गिनती नहीं है, 100 से आगे गिनती नहीं है, 1 2 3 इस तरीके से होता तंत्र कि भाई एक बार कर दिया, 1% किसी ने मन घुमा दिया, 100% जिसने मन घुमा दिया उसका तो कोई वो ही नहीं है, तोड़ी नहीं है, समझे। तो 100 से आगे गिनती नहीं है, और वो 100 से आगे गिनती होती है जहां से आप शुरू होते हो और जहां अंत होता है तुम्हारा। शुरू होता है माता कामाख्या से और अंत होता है शमशान में जाके। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो ध्यान रखें, आपने ये तो कर लिया है, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। और आज तक YouTube पर तंत्र की दुनिया में ऐसी क्लैरिफिकेशन से किसी ने उत्तर नहीं दिया होगा। ध्यान रखना, आपने कहा हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र, ठीक है। आप मर के कहा जाते हैं? मरघट में। मुस्लिम मर के कहा जाते हैं? कब्रिस्तान में, शमशान में। वो भी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान वहां दफनाए जाते हैं और वहां जलाए जाते हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा शक्ति सदैव 2 ही जगह से प्राप्त होती है। शक्ति एक सदैव सत्य के जहां से आप आए हो और जहां आपको जाना है, यानी कि जीवन और मृत्यु 2 ऐसी चीज है कि यदि जन्मे हो तो मरोगे भी और मरे हो तो जन्मोगे भी, मरे हो तो जन्मोगे भी। जो नहीं जन्मा, जो नहीं आया, वो अजन्मा है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर परमात्मा। करेक्ट, ठीक है। अब समझो बात, मुख्य पॉइंट, मर के हिंदू गया शमशान
और मुस्लिम गया कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। दब गया जमीन में, वो जल गया जल जमीन गया, में। बिल्कुल। लेकिन निकले कहां से दोनों? वहीं से आए, तो जहाँ से सत्य कौन हुआ? शक्ति, शक्ति। सत्य हुई शक्ति। सत्य हुई शक्ति। यानी कि ये तो हो सकता है तुम हिंदू मुस्लिम बन जाओ यहाँ के, और तुम वहां कब्रिस्तान में दफनो, और तुम उसमें शमशान में जलो। लेकिन जन्मोगे माँ के गर्भ से ही, शक्ति से ही। जी तो बात समझ में आई आपके? जी जी। तो सदैव शक्ति सर्वोपरि है, और उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। शक्ति से बड़ा कोई तंत्र नहीं। शक्ति से बड़ा कोई तंत्र नहीं। और इससे सदैव सत्य कुछ नहीं है। ये मैंने इतना तगड़ी तरीके से महसूस किया है बहुत। शक्ति तो है ही सर। हाँ, इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां, शक्तियों से ही ब्रह्मांड चल रहा जी है। हाँ। तो गुरुदेव एक चीज और है, जैसे कि दो शब्द हैं। एक सेकंड जरा फोन पिक कर लो। हेलो। तो गुरुदेव जैसे कि दो शब्द हैं, एक तंत्र और एक मंत्र। तो इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जहां तक तंत्र और मंत्र का सवाल है, तंत्र मैंने अभी आपको बताया, ये है तंत्र, तंतु। तंतु बोले किसी भी चीज का प्रयोग करना, जैसे जड़, पत्ते, पेड़ पौधे, सृष्टि की दी हुई कोई भी चीज, आपके शरीर की दी हुई कोई चीज, आपके बाल, नाखून, इनसे कोई भी प्रयोग किया जाए किसी पे, वो होता है तंत्र। तंत्र। मंत्र जो मन के द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो अभिष्ट हैं, संगठित हैं, जो सिद्ध हैं, अदृश्य हैं। नहीं, मंत्र कभी अदृश्य नहीं है, साक्षात दिखते हैं मंत्र। हाँ, मंत्रों की एक माला होती है, जो मंत्र बोलते जाओ वही लड़ी बनती 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 आगे आगे आपके इष्ट देव तक जाती है। यही तो होता है। सपोज डेट आप कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप कर रहे हो, तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतना पावरफुल जब हो जाएगा कि वो भगवान भोलेनाथ तक जब पहुंच जाएगा स्वयं, तब उनका आसन डोलने लगेगा, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। करो, आप में कुब्बत होनी चाहिए ना। जी जी जी। तंत्र जो होता है किसी चीज से क्या हुआ। जी हाँ, तंत्र होता है तांत्रिक चीजों से करा हुआ, यानी कि जैसे पेड़ पौधे, शरीर की कोई भी चीज, किसी भी चीज वस्तु का प्रयोग। और मंत्र केवल मुंह से बोला हुआ चीज, मन से, मस्तिष्क से निकले हुए उनसे, इन दोनों ही चीजों से जो किसी का भला या बुरा करते हैं, वो तंत्र और मंत्र तंत्र और मंत्र कहलाते हैं। और इसी में एक और जोड़ दो, यंत्र। यंत्र प्रयोग आपको पता ही है कि भाई कोई भी चीज गठित करके वो बनाई जाती है, फिर वो संपुटित की जाती है, उसका पंचोपचार करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो यंत्र दिया जाता है, तब उसका प्रयोग होता है, वो होता है यंत्र। तो गुरुदेव इन दोनों चीजों की जो साधना है, एक अपने हिंदू तंत्र की, हिंदू तंत्र मंत्र की, और मुस्लिम जो शक्तियां हैं उनकी, तो इनकी साधना दोनों की अलग अलग प्रकार से की जाती है। हाँ, या कोई मेल जोल खाती देखो है? देखो जी। दोनों का सार एक ही है कि भाई हमें पाक साफ रहना है। हिंदू मानी धर्म में थोड़ा सा यदि आप देखो तो ज्यादा हार्ड है जी। अब यहां थोड़ी सी भ्रांति आएंगी। अब लोग जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे अरे ये क्या कह दिया गुरुजी ने। असल बात है, देखो मुस्लिम तंत्र में केवल संजय से रहना और झूठ ना बोलना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और हिंदू धर्म में समझना जरा, कायदा ये कहता है कि आप यज्ञोपवित्री पहनने हैं, जनेऊ, जी जी, टॉयलेट भी करने जा रहे हैं तो आप उसकी आन लगाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजों की आने होती हैं, और बहुत सारी है भाई, चोटी है, चोटी का प्रयोग होते हैं। आप कुछ भी करेंगे उससे पहले, मान लो भोजन करेंगे तो उससे पहले करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब महज इतना है कि दोनों धर्मों की अपनी अपनी एक मान्यता है, अपनी अपनी एक लाइन खींची हुई है कि भाई हम ये करेंगे और इस तरीके से ये होगा। बहरहाल सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि मुस्लिम धर्म में थोड़ा इस संजय का ज्यादा ध्यान रखा गया है और यहाँ पर पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखा गया है। वहां पर मेरा जो पर्सनली मानना है, जैसा कि मैं जानता हूं, मुस्लिम धर्म में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। आज के मुस्लिम पता नहीं क्या करते हैं। आयत करीमा का मैंने वो करा था, चिल्ला पड़ा था पूरे लगभग 90 से 120 दिन लग गए थे मुझे, ठीक है। और उन दिनों में मेरी तो बात छोड़ो, जो जिन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया था उन्होंने साफ कहा था कि लहसुन प्याज तक का परहेज रहना है। तो जब मुस्लिम स्वयं ये चीजें मानते हैं तो पता है आज के मुस्लिम पता नहीं क्या कट्टरता पे है कि भाई काट पीट के खा पी के ये सब चीज मांस मदिरा का सेवन हमारे दिमाग से बाहर है, चीजों का नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया गुरुदेव, हमें ये सारी चीजें क्लियर हो। तो गुरुदेव एक लास्ट आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ हाँ, जो लोग हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे तो गुरुदेव जैसे कि ये शक्तियां जो होती हैं, जो तंत्र होते हैं, मंत्र जो होते हैं, तंत्र तो करिए जो मंत्र होते हैं, तो मंत्र एक शक्तियों से चलते हैं और ये काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं लोगों की जिंदगी में, ये कुछ प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव के अकॉर्डिंग लोगों को कुछ मन को शांति या उनके कार्य बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो गुरुदेव सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तरह तरह से परेशान और हर आदमी होड़ लगी हुई है, जीने की नहीं सिर्फ कमाने की होड़ लगी हुई है। हाँ, ठीक है। और अपने उस कमाई के जरिए से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने मन को शांति करना। तो गुरुदेव बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। बहुत सारी चीजें लोगों को दिक्कतें सामना करना पड़ता है, मतलब करते कुछ है होता कुछ है, मनोकामना उनकी पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है इस मंत्र की दुनिया में कि जिसे करने से उनके बिगड़े हुए काम बन जाए और जो वो सोच रहे हैं वो हो जाए, उनकी जिंदगी थोड़ा संभल जाए और उनके जो काम कर रहे हैं उनका प्रभाव उन्हें दिखने लगे सही तरीके से। क्या बात है। देखिए सात्विक जीवन में यदि कोई व्यक्ति ये करना चाहे, जैसे मतलब गृहस्थ में भी रह रहा है और जब इस तरीके से ये चीजें करना चाहे, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा हनुमान जी का भी मंत्र बताई देता हूं जो बहुत फेमस है। आपको पता होगी साहब, आपको बताया है, समझ में आपने शायद से किया भी था, ठीक है। और एक मेरा शिष्य भी है, उसने भी वो करा था, ठीक है। लेकिन जहां तक आप मेरे से पूछेंगे कि कोई एक हो, है तो ऐसे बहुत सारे जी। हनुमान जी का भी है, बहुत सारे बागेश्वर वाले बावन ने भी दिया हुआ है, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। और लेकिन जहां तक अभी जैसा बातचीत हुई हमारी तुम्हारी कि मैं शक्ति का पुजारी जी, और मैं तो ये चाहूंगा कि भाई एक डंडे में सारा काम हो जाए, बिल्कुल, है ना भाई सर। तो ऐसा ही पावरफुल एक मंत्र मैं आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिसका की कोई था नहीं है और जिस मंत्र की करने के बाद में आपके ललाट पे अलग ही चमक दिखेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक जल ले लेना है कांच के गिलास में। जल मतलब नॉर्मल जल या गंगा? नॉर्मल जल, नॉर्मल जल, नॉर्मल जल गंगा जल में ले लेना है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसे सुबह 3 बजे उठ कर कर लें। अच्छा, सुबह 3 से 3:15 बजे के बीच में ये काम हो जाना चाहिए जी, ठीक है। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो सुबह उठें, नहाए धोएं, स्नान करें, अपनी धूप बत्ती जिस भी देवी देवता के नाम से देना चाहें उस देवी देवता के नाम से दें, लेकिन एक गिलास जल कांच के गिलास में लें, अपने हाथ में इस तरीके से रखें और ये मंत्र जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपको 21 बार इस मंत्र का निरंतर जाप करना है उस पानी पर जी, ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम कम 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 कमले महामाये मां कामाख्ये ह्रीम फट स्वाहा। बस 21 बार ये मंत्र जपो और इसका कमाल देखो, फूंक मार के पानी में और उस पानी को पी जाओ। पानी को फूंक मार के पानी पी जाओ और पूरे दिन
आप अपने आगे पीछे ऐसे देखोगे, लक्ष्मी और जो चीज आप चाह रहे थे सब आपके पीछे पीछे बोलेगी। सपोज दैट कि भाई मान लो आप वकील हैं जी आप घर से निकले जी और फौरन किसी मरीज ने पकड़ लिया, वकील साहब जरा मेरी आज मेरे जमानत आगे। कर, या भैया फलाने आज तुमने क्या काम करवा दे यार, या जमीन बिकवा दे बस तुमने। आप घर की देहरी से निकलेंगे जी और आपको पहले दिन से इंस्टेंट फर्क दिखने लग जाएगा, ये बात की मेरी गारंटी है, ये मंत्र गारंटी है, बहुत पावरफुल मंत्र है। गारंटी है, गारंटी है। अगर ना हो तो मुझे कॉल कर दो, नंबर चला रहेगा और बाकायदा पूरे स्क्रीन पे देता हूं। अगर ना हो, लेकिन सात्विक रहना है, किसी क्रिया चरित्र में फंसना नहीं है, जी लहसुन प्याज का त्याग करना है, बस लहसुन इतना प्याज जरूर का करना त्याग करना है बस और ब्रह्मचर्य से रहना है। रहना है। और आप मात्र जब 15-20 दिन देखेंगे ना तो कहेंगे भैया मैंने तो जिंदगी भर ये अपने ठोक से बांध लिया। मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं, तो आप डेली कर सकते हो, जब तक आप बिल्कुल जीवित- डेली करो, जब तक आपको फायदा दिखे जब तक करो, जब तक करते रहो, जब तक करते रहो। और जब तक करेंगे सीधी सी बात है, फायदा फिर हमेशा रहेगा इसका। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने ये बताया लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल, उनके काम में बरकत हो, काम आसान हो उनका, जिनकी जो समस्या है वो दूर हो। यही है। चलिए खैर, ठीक। लग रहा है वीडियो अच्छी होगी बंद और कर दिया। सब जो है अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की। जय माता दी।